हाल चाल है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10th संस्कृत जिसका चैप्टर नंबर है 3 अलस कथा को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग जो अलस कथा को शुरू करेंगे और इसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग इसमें देखेंगे क्या, फुल स्टोरी। फुल स्टोरी कहने का मतलब हुआ है इसका अनुवाद देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुवाद देखेंगे। यानी कि जो हमारा हिंदी का जो बुक होता है, बुक तो हमारा अंग संस्कृत में होता है, लेकिन हम उसे हिंदी में अनुवाद करके लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लोग आसानी से इसे कर पाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, फुल स्टोरी यानी कि हम लोग अनुवाद को देखने वाले हैं। और सबसे पहला क्या बात कर रहे हैं, कहा गया है, देखते हैं। कहा गया है कि यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा ग्रंथ के अंश हैं। यानी कि यह जो पाठ है नो विद्यापति के, विद्यापति क्या थे तो विद्यापति एक कवि थे, उनके एक कथा ग्रंथ यानी कि विद्यापति का एक कथा ग्रंथ है जिस कथा ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। क्या है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ। और उसके क्या है, ग्रंथ के अंश विशेष है। यानी यह जो हमारा पाठ है पुरुष परीक्षा ग्रंथ का एक भाग है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हाँ कौन लेखक, तो उनके लेखक कौन होंगे तो विद्यापति होंगे। विद्यापति होंगे, कौन होंगे? विद्यापति होंगे। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है तो विद्यापति है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कि इस पाठ के लेखक विद्यापति हैं। क्या है? आप बताइए कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है तो विद्यापति हैं। तो इस पाठ के लेखक कौन हुए तो विद्यापति हुए। कौन हुए तो विद्यापति हुए। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि इस पाठ के जो लेखक हैं वह है विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के एक लोकप्रिय कवि थे। क्या थे? यानी कि जो विद्यापति थे वो मैथिल भाषा के एक लोकप्रिय कवि, लोगों को पसंद आने वाले बहुत अच्छे कवि थे। क्या थे? लोकप्रिय कवि थे। आगे हैं कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्या? यानी कि जो हमारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, क्या है, जो पुरुष परीक्षा जो हमारा ग्रंथ है नु यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, आगे हैं कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव गुण एवं दोष निराकरण के बारे में शिक्षा दिया गया है। यानी कि जो हमारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ होता है, क्या होता है कि जो हमारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ होता है उसमें मानव के गुण के बारे में, मानव के गुण के बारे में तथा मानव में जो दोष है न उसके निराकरण यानी कि उसे छुड़ाने के बारे में शिक्षा दिया गया है। किसके बारे में शिक्षा दिया गया है तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव गुण तथा उसमें जो दोष है, मानव में जो दोष है उसके निराकरण करने के, उसे छोड़ने की शिक्षा दिया गया है। ठीक, आगे हैं इस पाठ में मुख्य रूप से आलस का वर्णन है। यानी कि जो आज हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे ना वह पढ़ेंगे आलस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे तो आलस के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने की प्रयास करेंगे। आलस के बारे में हम लोग पढ़ने की प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए आगे हैं कि नीतिकार। देखिए नीतिकार क्या होता है हम इनको पहले हम लोग बता दें। देखिए जब आप लोग इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे नु तो इसमें एक आलसशाला बनाया गया था। जिस तरह से हमारा धर्मशाला होता है नु, क्या होता है धर्मशाला होता है जिसमें किसी भी लोग आकर के मतलब लोगों को रहने की जो जगह होता है, उसी तरह से इस पाठ में हमारे एक आलसशाला बनाया गया है। और आलसशाला में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो वहाँ के कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों को हम लोग नीतिकार कहते हैं। क्या कहते हैं तो उन लोगों को इस चैप्टर में नीतिकार कहा गया है। क्या कहा गया है तो नीतिकार कहा गया है। कहते हैं कि जो नीतिकार यानी कि जो वहाँ के कर्मचारी लोग होते हैं वह आलस को रिपु रूपम, रिपु रूपम हमारा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है
शत्रु मानते हैं। क्या है कि जो हमारा आलस कथा क्या कहें कि जो नीतिकार होते हैं वह आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को रिपु रूपम यानी कि आप शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। ठीक, शत्रु मानते हैं या दुश्मन मानते हैं, बात सेम हुआ। या रिपु रूपम बोलिए। देखिए कभी होता क्या है कि जो हमारा रिपु रूपम ना दे करके शत्रु दे देता है, और कहीं शत्रु ना दे करके रिपु रूपम देता है, ताकि हम ऐसे लिख, ठीक है, इसलिए हम दोनों लिख दें ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे है, यह कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है, यह कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। देखिए ये व्यंग्यात्मक का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए मान के चलिए ये हमारे क्या है, ये चारों क्या हैं, ये पांचों जो व्यक्ति हैं ये आलसी है। ठीक, और ये हमारे क्या है, तो ये हमारे विद्यापति जी हैं। क्या हैं, विद्यापति जी हैं। कौन है, ये हमारे विद्यापति जी हैं। ठीक है, तो इन आलसियों के बारे में किसने कहा, तो विद्यापति ने कहा। क्या कहा, विद्यापति ने इन आलसियों के बारे में कुछ कहा। और जो कहा जाता है न, मुंह से किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, उसी कहने को हम लोग बोलते हैं व्यंग्यात्मक। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यंग्यात्मक बोलते हैं। क्या फिर से बताते हैं कि किसी के बारे में कुछ बताना, कुछ शिकायतें करना, कुछ कहना जो होता है ना, वह हमारा व्यंग्यात्मक होता है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हैं कि मिथिला में वृषवर नामक एक मंत्री था। ठीक है, एक मतलब मिथिला एक जगह है जहाँ पे एक मंत्री थे जिसका नाम क्या है, मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम है वीरेश्वर। क्या नाम है, उस मंत्री का नाम है वीरेश्वर। क्या है, वीरेश्वर एक मंत्री थे जो स्वभाव से दानी थे। क्या था, यानी कि मिथिला में एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था, वीरेश्वर था। और वो स्वभाव से कैसे थे, तो स्वभाव से बहुत ज़्यादा दानी थे, बहुत ज़्यादा दानी थे। क्या होता है ये कि नहीं बुलाते हैं कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ दान करते रहते, जो असहाय लोगों को क्या करते, कुछ न कुछ देते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, दान करते रहते थे। लिखा गया है कि जिनको दान करते थे वो कौन थे, लिखे गया है कि प्रतिदिन अनाथ, यानी कि जो अनाथ व्यक्ति थे, ठीक है, आलसियों को इच्छा भोजन, कहती जो प्रतिदिन रोज अनाथ लोगों को, अनाथ व्यक्तियों को, जो आलसी लोग हैं उनको उनकी इच्छा भोजन यानी कि उसके मन पसंद भोजन देते थे, तथा मन पसंद क्या देते थे, एवं वस्त्र देते थे। क्या थे, एवं वस्त्र देते थे। यानी कि जो मिथिला के वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वो क्या करते थे, वहाँ के जो अनाथ लोग थे, जो आलसी लोग थे, उन लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार उनके मनपसंद भोजन देते थे, उनके मनपसंद कपड़ा देते थे। ऐसे कार्य कौन करते थे, तो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर वो काम करते थे। ठीक है, और ये जो हम लोग देखिए पार्ट नंबर 1 में देखिए, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर पार्ट नंबर 1 छूट गया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 क्या है, छूट गया। इसी तरह से जो हमारा वीडियो होता है रोज शाम के 7 बजे हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता है। ठीक है, आप लोग हर शाम 7 बजे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और आगे हम लोग कल देखेंगे फिर से। ठीक है, तो इससे हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उस टॉपिक पर उस प्रश्न को जवाब देने की प्रयास अवश्य करेंगे। जय हिंद।